एक्वेरियंस, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को विजयदशमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने वेबसाइट को इतना प्यार दिया और मुझे इतने सारी ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रोडक्ट बिक रहा है या कोई मैं क्रिस्टल्स वगैरह बेच रही हूँ, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज इट इज़ लाइक ना, आप छोटा सा भी सपना देखो और आप कर पाओ उसको तो वो अच्छा लगता है। सो उस चीज़ के लिए ही मैं खुश हूँ। और जब आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े तो लाइक कि सच में अच्छा लगता है। जब मुझे भी नहीं पता कि मैंने कुछ ऐसा किया है कि नहीं किया है, आई रियली डोंट नो। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मुझे क्या देगा बदले में। वो ऐसी वेबसाइट बनाई है, कुछ लोगों ने कहा भी कि अरे प्रोडक्ट्स तो डालती कुछ तो मिलता, बट बस लाइक मुझे करना था और मैंने किया और मुझे अच्छा लग रहा है। और आप लोगों ने जो प्यारे प्यारे कमेंट्स किए वो पढ़ के भी मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे अपने वीडियोस पे भी इतने कमेंट्स इतने अच्छे नहीं लगे जितने उस चीज़ के लिए मुझे मैसेज पढ़ते हुए अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। एंड लेट्स सी, आज 2 अक्टूबर 2025 का डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस, यूनिवर्सल मैसेज क्या है। तो जिस तरीके से हम अक्टूबर की रीडिंग करने लगे हैं वैसे ही करते हैं बिगनिंग। 3 डेक से अलग अलग कार्ड निकालूंगी। सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है 2 अक्टूबर 2025 की। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर गुड। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस, सन, मून, वीनस, राइजिंग, thank you. We have Leo, shine. So beautiful card Aquarius. Definitely ये कार्ड आपकी पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। So फेम है, पावर है, पोटेंशियल है आपके अंदर आज के दिन। और एज लाइक लायन एनर्जी जो है वो बताती है कि फाइनली आपने अपने डर पे काबू पा लिया है। फाइनली आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो बहुत डरावना था आपके लिए कभी, जिसके लिए बहुत पावर चाहिए, करेज चाहिए, दैट इज द वर्ड, करेज चाहिए, और वो आपको आज के दिन मिल रहा है। लियो एनर्जी में एक शाइन है, सन को रिप्रेजेंट करता है, सन की राशि है। तो कहीं ना कहीं ब्राइटनेस है, ठीक है, पूरे दिन में कहीं ना कहीं आप मान लो इज लाइक कि अगर आप पावरफुल हो तो आप दुनिया जीत सकते हो ना। तो अब सिचुएशन आप पे हावी नहीं हो रही, आप सिचुएशंस पे आज के दिन हावी रहोगे। तो ओवरऑल एक काफ़ी फेम, ग्रेस और शाइनी पीरियड है, ब्राइटेस्ट पीरियड है आपके लिए आज का। एंड यू आर इन योर ओन पावर। आप अपनी करेज, अपने मोटिवेशन, अपने इंस्पिरेशन, अपनी पावर्स, अपने स्टैमिना में परफेक्ट हो आज के दिन। सो यस, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है 2 अक्टूबर 2025 के लिए। मुझे जैसे आज विजयदशमी भी है तो वही चीज़ है कि रावण तो अपन सब जला देते हैं कि हाँ भाई हमने रावण जला दिया, लेकिन अंदर जो रावण है हमारे, ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट ओनली कि हम ईगोइस्टिक हैं, होते हैं, हर व्यक्ति हो जाता है, कभी ना कभी अहंकार में आ ही जाता है, तो वो तो है ही मेन रावण। लेकिन डर भी रावण है, क्योंकि वो हमको हमेशा वो करने से रोकता रहता है जो हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करना चाहते। तो वो जो रावण है ना हमारे अंदर, वो चाहे जेलसी हो, चाहे वो हमारे ईगो हो, चाहे वो हमारा ओवर पावर एटीट्यूड हो, चाहे वो हमारे डर हो, फियर्स हो, ये सारे रावण जल जाएंगे और आप जो है वो अपनी विजय पालोगे। शेर जो है वो जंगल का राजा होता है, लेकिन राजा होने का काबिलियत यही है कि शिकार अपने आप उसके पास आ जाता है, उसको शिकार के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। और जब उसको परेशान होना पड़ता है वो जानता है कि उसमें कैपेबिलिटी है कि वो ले लेगा। लेकिन सारे जानवरों ने इतने हिंसक जानवर को राजा बना रखा है बिकॉज उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, बिकॉज वो बन सकता है। जंगल में बड़ा तो हाथी भी होता है, ठीक है, और जो है पावरफुल भी बहुत है कि भाई कोई दौड़ने में आए तो हिरण भी बहुत अच्छा दौड़ता है, पेड़ पे भी नहीं चढ़ पाता शेर तो बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन राजा है तो राजा है। तो इससे मैटर ही नहीं कर रहा कि आप बड़े हो, छोटे हो, क्या हो, मैटर सिर्फ एक चीज कर रही है कि आपके अंदर वो काबिलियत है। तो एक्वेरियस, आज आपके अंदर वो काबिलियत है
कि आप लीडर हो तो हो। आपसे ज़्यादा सुंदर लोग हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा काबिल लोग हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा बड़े छोटे दिखने में, किसी ओहदे में, कैसे भी हो सकते हैं, बट आप राजा हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप हो, तो वो यूनिकनेस आपकी जो है वो आपको राजा बना रही है आज के दिन, वो शाइन कर रही है यहाँ पे। 2 अक्टूबर के लिए, अरे सी द टाइगर, oh my god, we have the lion and tiger, क्या बात है, यूनिवर्स भी ना मतलब लवली लवली। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं बता रही हूँ ना आपको, मुझे तो भाई ये सारे साइंस ही मिलते हैं, मेरे लिए तो हर एक चीज साइन है, कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। दिस इज ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। चलो मेरे पास 2 कार्ड हैं एक्वेरियस आपके लिए, मैं दोनों कार्ड लूंगी। अगेन instinct is instinct. So we have mirror, treat your body like the place it is, and we have the sun, number 11. 47 is also number 11. 11. Oh my god, Leo is sun, and here is tiger. amazing. और यहाँ पे भी वो ब्राइटनेस, सन की ब्राइटनेस आप महसूस कर पाओगे। लवली, कार्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं ऐसे रखते हैं ताकि अच्छे लगे। तो ओवरऑल डे कैसा है? आई टोल्ड यू, बहुत बढ़िया दिन है आज आपके लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए? देखो एक्वेरियस, सबसे पहला जो मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी वो है आप अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखें। अगर आप वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मन अच्छा होना चाहिए, आत्मा पवित्र होनी चाहिए, शरीर का क्या है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि देखो मूर्ति अच्छी होनी चाहिए भगवान की, लेकिन मंदिर परिसर भी गंदा नहीं होना चाहिए। जहाँ आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये स्पिरिचुअल वर्क कर रही हूँ, मैं इस जगह को गंदा नहीं रख सकती कि कोई बात नहीं, मेरी क्रिस्टल्स तो मैंने पहुँच ली है, यहाँ धूल मिट्टी हो तो चलेगा। नहीं, वो क्रिस्टल्स जहाँ रखे जाएंगे वो जगह भी उतनी पवित्र होनी चाहिए। सेम एज आपकी आत्मा जहाँ भी रहेगी वो जगह पवित्र होनी चाहिए। आपकी आत्मा इस बॉडी के अंदर है, ये बॉडी भी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। आप इसको, अगर बॉडी चली जाएगी तो आत्मा बॉडी के बिना कुछ भी नहीं है, वो नहीं वो काम कर सकती जो उसको करने हैं। तो शरीर की बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। सिर्फ शरीर की इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन शरीर की भी इम्पोर्टेंस है। आप गंदगी में पवित्रता को नहीं रख सकते। तो आप अगर अनहाइजीनिक हैं, अगर आप अपनी बॉडी वेट का ध्यान नहीं रख रहे, अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे, अगर आप अपने स्लीपिंग हैबिट्स का ध्यान नहीं रख रहे, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो फिजिकल बॉडी को लेके किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ डिसिप्लिन में आए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें। इस कार्ड को देख के लग रहा है ओवरवेट का प्रॉब्लम हो रहा है, वजन बढ़ रहा है किसी का। ध्यान रखें, फोकस करें कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो यस, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए एक्वेरियस, ठीक है। नेक्स्ट जो मैसेज मुझे यहाँ पे आपके लिए मिलता है, एक मुझे आपकी स्किन रिलेटेड इश्यूज भी दिखते हैं। आप अपनी स्किन का भी ध्यान रखें। हो सकता है कि पिंपल्स हैं या कोई स्किन पे कुछ हो रहा है, उसको इग्नोर नहीं करना। स्किन रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। ओके, सो एक मैसेज जो मुझे आपके लिए मिलता है एक्वेरियस, अगर अपन ऐसे समझें इस बात को कि मुझे बोलना नहीं आ रहा, अगर आपको आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आए जहां आप राजस्थान घूमने जाओ, ठीक है, और राजस्थान में जो है वो बहुत जैसलमेर साइड में, जोधपुर जैसलमेर साइड में बहुत रेत के टीले हैं। तो जैसे इमेजिन करना है कि आप वहाँ पे खो गए, आपकी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ गए थे, लेकिन आप वहाँ रह गए और वो सब लोग आ गए। अब आप उस रेगिस्तान में भटक रहे हो,
ठीक है, आप रेगिस्तान में ढूंढ रहे हो भाई, ना तो पानी मिल रहा है, कुछ है ही नहीं, किसको तो आवाज़ लगाएं, क्या करें, आप भटके जा रहे हो, वहाँ पे भटके जा रहे हो। तो आप बेसिकली आफ्टर 4 डेज या 5 डेज में जब वहाँ से आपको रेस्क्यू करेंगे, जब आप आओगे, निकलोगे वहाँ से, तो आप क्या लेके आओगे? तो आप क्या कहोगे यूनिवर्स से? क्या आपने क्या कर दिया, मुझे वहाँ पे छोड़ दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, मेरे 4 दिन बर्बाद कर दिया आपने? आप ये स्टोरी लेके आओगे? या आप ये स्टोरी लेके आओगे कि यार उन 4 दिनों में तुम मानोगे नहीं, उस रेगिस्तान में पानी मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन मुझे इतनी प्यास लगी कि मैंने तो भैया देखा कि कहाँ पानी है, और फिर मैंने तो कोशिश जारी रखी, भाई बिना पानी के तो मैं 4 दिन में मर जाता, तो मैंने तो भाई ये किया, और फिर वहां पे मैंने गया ना, तब मेरे को पता चला भाई वहां पानी है, एक्चुअली में वहां पानी है। आप ये स्टोरी लेके आओगे। ये जो पानी मिलना है रेगिस्तान में, ये बेसिकली रेगिस्तान में पानी मिलना नहीं है एक्वेरियस। ये बेसिकली आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी किसी विपरीत परिस्थिति में हम आते हैं, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा जो दिमाग है, मेंटल एनर्जी जो है, वो हमेशा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उस जैसे रेगिस्तान है तो वहाँ पे वो सर्वाइवल स्किल्स की किसी तरीके से मैं जिंदा रहूँ, किसी तरीके से मैं सिचुएशन के अगेंस्ट पार पाड़ लूँ, है ना, वो टाइगर स्पिरिट, वो लियो स्पिरिट आती है हमारे अंदर कि यार मरना तो है ही, लेकिन ट्राई करके तो मरूं, क्या पता जिंदा रह जाऊं, क्या पता मैं कुछ खोज लूं। यही लाइफ है एक्वेरियस। यूनिवर्स आपको यही सिखा रहा है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था ना, तब भी ऐसा मत मानो कि तुमने कुछ नहीं किया। तुमने उस पर्टिकुलर टाइम में खुद को बना के रखा, मेंटेन रखा, जिंदा रखा, सर्वाइवल स्किल्स दिखाए अपने। ये ही बहुत बड़ी बात है। हर सक्सेस आउटकम को पाने की बात की ही नहीं होती। सक्सेस ये भी है कि मैं यहाँ गिव अप कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं गिव अप करने ही वाला था, मैं डिप्रेशन में जाने ही वाला था, लेकिन मैं वहां से वापस आ गया। मैं क्यों जाऊं डिप्रेशन में, मैंने तो फिर ये किया। एंड आज आप यहाँ मुझे सुन रहे हो। तो आप मुझे सुन रहे हो बिकॉज आपने ऐसा कुछ दिन देखा है। आपको ये समझा रहे हैं यूनिवर्स कि आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो सर्वाइवल स्किल्स हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और ये उस सेलेक्टिव टाइम पे निकलती है जो आपके लिए रेजिस्टिव एनर्जी लेके आता है। मतलब आप एक नॉर्मल दिन में हंस रहे बोल रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, आप कहोगे मैं एक बहुत बहुत अच्छा काम पीस माइंडेड पर्सन हूँ मैम, मेरे तो कोई ड्रामा अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपकी लाइफ में कोई इश्यूज हो जाए तो आप करोगे ड्रामा, आप निकलोगे उस सिचुएशन से, बिकॉज आप गिव अप नहीं करना चाहते और ना करना चाहिए। अब फिर लोग आके कहें कि यार तूने 4 दिन में कोई ऑफिस का प्रोजेक्ट हल किया, या तूने 4 दिन में कुछ बड़ा काम किया, एंड यू आर लाइक नहीं यार मैं रेगिस्तान में खो गया था, मैंने रेगिस्तान में पानी ढूंढा है, मैंने खुद को बचा के रखा है, जिंदा रखा है 4 दिन, ये भी मेरी ताकत है। ये दुनिया की नज़र में हो नहीं हो, ये आपकी अपनी नज़र में होनी चाहिए। दैट मैंने वो समय से निकल के आया हूँ भाई, मैंने वो चीज़ तक देख ली जो तुम लोगों को पता भी नहीं है कि उसमें कैसा महसूस होता है। दैट इज़ योर पावर एक्वेरियस। इस चीज़ को समझें। तो आपका जो सोल है ना, वो इसको समझता है, आपका इनर चाइल्ड इसको समझता है, बिकॉज उसने देखा है ऐसा टाइम। तो आप अपने आप को क्रिटिसिज्म दे सकते हो कि कुछ नहीं हो रहा, आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, मेरे को तो ये कर लेना था अब तक, मैं तो 40 साल का हो गया, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। लेकिन आपकी सोल आपको ऐसे नहीं देखती। तो डेफिनेटली आपको भी अपने आप को बदल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लियो एनर्जी में आ जाना चाहिए आपको शुरू से ही कहा जा रहा है। तो हो सकता है कि ये बात सुन के आज आप लियो एनर्जी में आ रहे हो, या आपको लियो एनर्जी में आना है आज के दिन, इसलिए मैं ये बात आपको गाइडेंस में बता रही हूँ। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर लेटिंग गो ऑफ वॉट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन दें एक्वेरियस। क्या गया क्या बचा उससे कोई मतलब नहीं है। कैसे जी के आए ये मैटर कर रहा है, कैसे निकल के आए ये मैटर कर रहा है। तो बहुत वाइजफुल,
मतलब एक माइंडफुल हो जाओ, बेसिकली वाइसफुल करो, माइंडफुल हो जाओ दैट मैं किसको अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, बिकॉज ये एनर्जी आपकी खराब समय में आपके लिए काम आएगी, आपको दिखाने के काम आएगी कि मुझे क्या करना है, ठीक है। और अगर आप उन लोगों में से हो जहाँ आज आपकी तारीख, आप अभी रेगिस्तान में हो, अभी रेगिस्तान में मीन्स कि अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, अपनी एनर्जीज को बचा के रखो। एक दिन समय बदलेगा और आपको वो छलांग लगानी है, ठीक है। तो अभी आप परेशान हो जाओगे ना, क्या करूं, परेशान हो रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी ड्रेन करते रहोगे, फालतू की चीज़ों में ड्रेन करते रहोगे। अगर आपको भगवान ने थोड़ा टाइम दिया है तो कुछ प्लान बनाओ, कुछ कुछ अवेयर हो कि मुझे अगले 1 महीने बाद क्या करना है, क्योंकि ये टाइम अभी मिला है, ये रेस्ट अभी मिला है। आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटी आए, अभी नहीं आ रही ठीक है, अभी आप रेगिस्तान में भटके हुए हो, लेकिन 4 दिन बाद जब निकलोगे ना तब एनर्जी में होने चाहिए, क्योंकि तब काम भी करना है, बताना भी है मैंने क्या क्या सीखा इस पूरे प्रोसेस में। तो एनर्जीज को बचाओ अपनी, ठीक है। तो अगर अभी आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो यूनिवर्स ने आपको टाइम दिया है कि बेटा बहुत सारी एनर्जी बचा के रख, क्योंकि आगे तेरे लिए बहुत कुछ बड़ा आने वाला है, ठीक है। देन जो मैसेज यहाँ पे आ रहा है दैट इज पेंट द सन बैक इन योर स्काई। इस डेक को लेते टाइम ये मेरा फेवरेट कार्ड था। इस कार्ड को देख के मैंने, ये डेक उस समय बहुत एक्सपेंसिव था, अब तो सस्ता हो गया, पर तब मंगाया था कि मुझे ये कार्ड अच्छा लगा था, इस कार्ड से मेरे वाइब्रेशन जुड़े थे। तो मुझे नहीं पता इसमें, अब तो मुझे बहुत कार्ड पसंद है इस डेक के, लेकिन ये कार्ड ना अपने आप में इज लाइक कि जो इस कार्ड का मीनिंग समझता है, जो इस कार्ड से महसूस कर सकता है वो है। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि मेरे लिए सूरज नहीं निकल रहा, लेकिन मैं अपना सूरज खुद बना लूंगी, राइट, क्योंकि मैं लियो एनर्जी में हूँ। सो आज आप लियो एनर्जी में हैं। लियो शेर, उसको किसी का डर नहीं होता, वो अंधेरे से नहीं डरता, वो परेशान नहीं होता कि मेरे को कल नाश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं, उसको मतलब नहीं होता कि यार कल को ये उठा करके हाथी को नहीं राजा बना दे, बना दे तो बना दे, मैं शेर हूँ, मैं अपने लिए अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लूँगा। यही एटीट्यूड आप में होना चाहिए कि हो सकता है आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं हो एक्वेरियस, लेकिन आप अच्छे हो, आप अपने लिए क्रिएट कर लो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, फालतू की चीज़ों में अपनी एनर्जी देना छोड़ दो, अपने आप को रेडी करो कि जब मेरा अच्छा टाइम आएगा ना तब देखना मैं क्या करूँगी, और अच्छा टाइम तो आएगा ही, सबका टाइम एक जैसा हमेशा नहीं रहता। सो रेडी रहो उस अच्छे टाइम के लिए जो आपके लिए आने वाला है, राइट। दिस इज़ ऑल फॉर यू एक्वेरियस, एंड थोड़ा फिजिकल बॉडी को भी रेडी करो, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ बहुत बढ़िया आने वाला है। एंड आज का दिन बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल आप अपनी पावर्स में रहोगे और रहना भी चाहिए। दिस इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिलाती हूँ कि बाहर के रावण को जलाने से अच्छा है कि अपने अंदर के रावण में से कुछ एक आध मार गिराओ, क्योंकि 10 सिर है भाई रावण के, वो वापस खड़ा हो जाता है। हमारा ईगो भी ऐसा ही है, हम आज सेटिस्फाइड करते हैं, कल दोबारा से किसी बात पे अड़ जाता है, लेकिन उसको हमेशा काम रखते रहो, उसको हमेशा मारते रहो रावण को, सिर्फ एक विजयदशमी पे साल में एक बार नहीं। और बाहर किसी रावण को तुम मार नहीं सकते क्योंकि वो बहुत विद्वान था, तुम अपने अहंकार को ख़त्म करो, ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वेबसाइट विजिट नहीं किया तो जाइएगा, देखिएगा। बाय बाय।